जीवन का अदृश्य विज्ञान प्राण। वेद, उपनिषद, पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता के आलोक में श्वास जीवन का संकेत है, परंतु प्राण जीवन का सार है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि प्राण क्या है, तो अधिकांश लोग उत्तर देंगे श्वास ही प्राण है। किंतु योग, वेद और उपनिषद इस उत्तर को पूर्ण सत्य नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभिषेक सिंह। आप देख रहे हैं रिहास प्रणाम विज्ञान शास्त्र साधना एवं विज्ञान का अध्याय 1। ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि श्वास, ब्रेथ और प्राण वाइटल लाइफ फोर्स दो भिन्न तत्व हैं। श्वास प्राण का माध्यम है, किंतु प्राण स्वयं श्वास नहीं। जिस प्रकार दीपक में लौ दिखाई देती है, परंतु उसका प्रकाश केवल लौ नहीं होता, उसी प्रकार श्वास दिखाई देती है, किंतु उसके पीछे कार्य करने वाली जीवन चेतना ही प्राण है। इसी कारण योग शास्त्र में कहा गया है कि जो साधक केवल श्वास का अभ्यास करता है वह शरीर तक पहुंचता है, और जो प्राण का बोध करता है वह चेतना के द्वार पहुंचता है। प्राण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में प्राण शब्द प्र प्लस अन अनिति धातु से माना जाता है। प्र मतलब विशेष रूप से आगे, उत्कृष्ट रूप में, अन श्वास लेना, जीवित रहना, गति करना, अर्थात जो संपूर्ण जीवन को गति देता है, चेतना को धारण करता है और शरीर में जीवन का संचार करता है, वही प्राण है। यह केवल वायु नहीं बल्कि जीवन का मूल स्पंदन है। अब वेदों में प्राण क्या है? तो वेदों में प्राण को केवल जैविक क्रिया नहीं बल्कि विश्वव्यापी शक्ति के रूप में देखा गया। ऋषियों के लिए प्राण व्यक्ति तक सीमित नहीं था, वह संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित होने वाला जीवन सिद्धांत था। इस दृष्टि से सूर्य का उदय, वायु का प्रवाह, अग्नि की ज्वाला, वनस्पतियों की वृद्धि और जीवों की चेतना सभी प्राण की अभिव्यक्तियां हैं। अर्थात प्राण केवल मेरे भीतर नहीं है, मैं स्वयं प्राण की विराट धारा का एक अंश हूँ। यही वैदिक दृष्टि आगे चलकर उपनिषदों और योग शास्त्र का आधार बनती है। उपनिषदों की दृष्टि, उपनिषदों में प्राण को अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया है। एक प्रसिद्ध प्रसंग में वर्णन आता है कि इंद्रियां अपने अपने महत्व पर गर्व करने लगी। तब प्राण ने शरीर के बाहर जाने का संकेत किया। जैसे ही प्राण हटने लगे, सभी इंद्रियां शिथिल होने लगी। तब सबने स्वीकार किया कि प्राण ही सबका आधार है। यह कथा केवल रूपक नहीं है, यह बताती है कि आँख देख सकती है पर देखने की शक्ति प्राण से मिलती है। कान सुन सकता है पर श्रवण और चेतना भी प्राण से समर्थित है। अब पतंजलि योग सूत्र की दृष्टि के अनुसार महर्षि पतंजलि ने प्राण की दार्शनिक परिभाषा देने के बजाय प्राणायाम को साधना का अंग बनाया। उनका सूत्र है तस्मेन सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदः प्राणायामा, अर्थात आसन को स्थिर होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति का संयम ही प्राणायाम है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि पतंजलि श्वास के माध्यम से मन पर कार्य करते हैं। उनका लक्ष्य केवल फेफड़ों का विकास करना नहीं बल्कि चित्त की स्थिरता है। हठ योग प्रदीपिका की दृष्टि, हठ योग प्रदीपिका कहती है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब वायु प्राण का प्रवाह चंचल होता है तब चित्त भी चंचल होता है, और जब वायु स्थिर होती है तब चित्त भी स्थिर हो जाता है। यह सूत्र संपूर्ण हठ योग का आधार है। घेरंड संहिता की दृष्टि, महर्षि घेरंड प्राणायाम को केवल श्वसन अभ्यास नहीं मानते। वे पहले शरीर शुद्धि, षट कर्म, फिर आसन, उसके बाद प्राणायाम का निर्देश देते हैं। इसका संकेत स्पष्ट है, अशुद्ध शरीर और असंयमित जीवन के साथ प्राणायाम की उच्च अवस्थाएं सुरक्षित नहीं। अब शिव संहिता की दृष्टि, शिव संहिता प्राण को नाड़ियों, कुंडलिनी और ध्यान से जोड़ती है। यह ग्रंथ बताता है कि जब प्राण ईड़ा और पिंगला में संतुलित होकर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है, तब साधक की चेतना में गहरा परिवर्तन प्रारंभ होता है। अतः प्राणायाम का परम लक्ष्य केवल दीर्घायु नहीं बल्कि चेतना का उत्कर्ष है।
अब इन तीनों चारों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन क्या कहता है। देखिए, चारों प्रमुख ग्रंथों को साथ रखकर देखें तो एक सुंदर क्रम दिखाई देता है। उपनिषद बताते हैं प्राण क्या है, पतंजलि बताते हैं प्राण को कैसे संयमित करें, हठयोग प्रदीपिका बताती है प्राण द्वारा चित्त को कैसे स्थिर करें, घेरण्य संहिता बताती है शरीर को कैसे तैयार करें, शिव संहिता बताती है प्राण का अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है। इस प्रकार ये ग्रंथ एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक हैं। अब रिहास की दृष्टि से, रिहास के अनुसार श्वास शरीर की भाषा है तो प्राण जीवन की भाषा है, मन अनुभव की भाषा है तो मौन आत्मा की भाषा है। प्राणायाम इन चारों के बीच सेतु का कार्य करता है। अध्ययन सार, श्वास और प्रश्वास समान नहीं है। प्राण जीवन का मूल प्रेरक शक्ति है। उपनिषद प्राण को समस्त जीवन का आधार मानते हैं। पतंजलि प्राणायाम को चित्त शुद्धि का साधन बताते हैं। हठयोग प्रदीपिका प्राण और चित्त के गहरे संबंध को स्पष्ट करती है। घेरण्य संहिता साधनों की क्रमबद्ध तैयारी पर बल देती है। शिव संहिता प्राण को कुंडलिनी और आत्मानुभूति से जोड़ती है। प्राणायाम का अंतिम उद्देश्य केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि चेतना का परिष्कार है। इसी प्रकार हम अगले अध्याय में जानेंगे प्राण का विज्ञान, जिसमें प्राण क्या है, पंच प्राण, उपप्राण, 72,000 नाड़ियाँ, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का वास्तविक अर्थ, इन सब इत्यादि तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे इसी क्रम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें, और अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।